नाज़रीन, गर्मियों की आमद के साथ ही घरों में फ्रिज की मरम्मत या खरीदारी की तैयारी शुरू हो जाती है। पानी ठंडा करने से लेकर गोश्त को दिनों तक महफूज करने के लिए फ्रिज या फ्रीजर का सहारा लिया जाता है। ये चीजें महंगी होने की वजह से बार बार नहीं खरीदी जा सकती और अगर खुदा न खास्ता किसी से दुरुस्त इंतखाब करने में गलती हो जाए तो कई कई सालों बल्कि अक्सर तो दहाई तक गलत फ्रिज को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हम आपके लिए तमाम इकसाम के फ्रिज की मुकम्मल मालूमात के साथ हाजिर हैं ताकि फ्रिज खरीदने से पहले आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके। सबसे पहले तो साइज देख लें। फ्रिज के साइज का इंतखाब हमेशा अपने घर में मौजूद अफराद की तादाद को मद्देनजर रख कर करें। एक या दो अफराद के लिए या सिर्फ कमरे की जरूरत पूरी करने के लिए तो मिनी फ्रिज भी काफी होगा। अलबत्ता अगर ज्यादा अफराद हैं और घर भर के लिए फ्रिज चाहिए तो बड़े साइज का इंतखाब करना बेहतर होगा। उसके बाद अपने घर में जगह देख लें। आपको फ्रिज कहाँ रखना है इस बात का तयन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्रिज ऐसी जगह रखना चाहिए जहां इसके दरवाजे बआसानी खुल सकें। इसके अलावा कम से कम एक शख्स के खड़े होने की गुंजाइश हो। फ्रिज के पीछे भी थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, बल्कि दीवार से लगा रखने से कंप्रेसर की गर्मी बाहर नहीं निकलती और वो खराब हो सकता है। अगर आप फ्लैट या घर के ऊपरी मंजिल के लिए फ्रिज खरीद रहे हैं तो ये भी जहन में रखना जरूरी है कि आया सीढ़ियों से फ्रिज को ले जाने की गुंजाइश भी है या कि नहीं है। अब बराह रास्त ठंडा करने वाला या डिफ्रोस्टिंग फ्रिज लेना चाहिए, ये भी आज की स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा। बराह रास्त ठंडा करने वाला फ्रिज निस्बतन सस्ता होता है और कम बिजली में काम करता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें हवा की तकसीम बराबर नहीं होती, जिसका नतीजा कोनों में जमी बर्फ की सूरत निकलता है, जिसकी वजह से फ्रिज को बाकायदगी से साफ करना पड़ता है, वरना मुसलसल बर्फ जमने की वजह से चीजें भी जमना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ डिफ्रोस्ट फ्रिज में बर्फ नहीं जमती, इनमें हवा चारों तरफ यकसा गर्दिश करती है, लेकिन डिफ्रोस्ट फ्रिज महंगे होते हैं और बिजली भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब आती है डीप फ्रीजर की इकसाम। वैसे तो अब बहुत तरह के फ्रिज मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में आमतौर पर 4 तरह के फ्रिज ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी खसूसियात हम तफसील के साथ आपको पेश कर रहे हैं। एक दरवाजे वाला फ्रिज। इस फ्रिज में एक दरवाजा होता है जिसमें एक बड़े साइज के फ्रिज के साथ ऊपर की जानिब छोटे साइज का फ्रीजर भी होता है। ये फ्रिज काम करने के लिए बहुत ज्यादा बिजली नहीं लेता। 2 दरवाजों वाला फ्रिज। ये घरों में पाया जाने वाला आम फ्रिज है। इसमें एक के ऊपर एक दरवाजा होता है जिसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए नीचे वाला हिस्सा इस्तेमाल होता है और ऊपर वाला हिस्सा फ्रीजर होता है। इसके फ्रीजर के अंदर सख्त ग्लास शेल्फ भी मौजूद होती है। 3 दरवाजों वाला फ्रिज एक आम सी बात है, ये भी कुछ घरों में नजर आता है। एक के ऊपर एक 3 कैबिनेट्स लगने वाला ये फ्रिज थोड़ा सा पतला और लंबा होता है। इसके ऊपरी हिस्से में फ्रीजर, दरमियाना हिस्सा खाना पानी की बोतलें रखने के लिए काम आता है, जबकि तीसरा और सबसे नीचे वाला हिस्सा कंप्रेसर का होता है, जिसको सब्जी ठंडी करने के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके बाद आता है साइड बाय साइड दरवाजों वाला फ्रिज। ये जदीद तरीन फ्रिज है और बहुत से नए फ्रीजर्स और नए फीचर्स के साथ ये जो है वो आता है। साइज बड़ा होने की वजह से इनमें गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा होती है। इनके सामने की तरफ पानी ठंडा करने के लिए डिस्पेंसर भी होता है। साइड बाय साइड फ्रिज ज़्यादा बिजली लेते हैं और महंगे भी होते हैं। इसके बाद आते हैं मिनी फ्रिज। सबसे छोटे साइज के ये फ्रिज 1 या 2 अफराद के इस्तेमाल के लिए काफ़ी होते हैं। इनमें अक्सर ऊपर की तरफ एक छोटा सा फ्रीजर होता है। बिजली की बचत करने वाले फ्रिज कौन से हैं, आज की स्टोरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा। EER यानी एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग के स्टार से आप बिजली की बचत का अंदाजा कर सकते हैं और 1 स्टार का टैग दिया गया हो अगर किसी फ्रिज के ऊपर तो इसका मतलब है कि आपका फ्रिज बहुत कम बिजली बचाएगा। इसी तरह अगर 5 स्टार का टैग लगा हो तो इसका मतलब आपका फ्रिज ज्यादा से ज्यादा बिजली की बचत करेगा। टैग की सच्चाई का अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ नीले और हरे रंग के टैग्स पर भरोसा करें। अब आता है कि कौन सा कंप्रेसर बिजली की बचत करेगा। कंप्रेसर फ्रिज के अंदर के दर्जा हरारत को बरकरार रखने वाली मशीन है। कंप्रेसर 2 तरह के होते हैं। एक आम कंप्रेसर, ये कंप्रेसर तेजी से चलना शुरू होते हैं और इसी रफ्तार पर चलते हैं। ये सिर्फ इस वक्त चलना बंद करते हैं जब फ्रिज अंदर से बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए। आपने अक्सर अपने फ्रिज से टिक की आवाज सुनी होगी, वो दरअसल कंप्रेसर बंद होने की आवाज होती है। जैसा कि आपका फ्रिज ज्यादा ठंडा हो जाता है तो वह ट्रिप कर जाता है आपका कंप्रेसर
और जब कूलिंग बहाल हो जाती है तो दोबारा से जो है वो आपका फ्रिज का कंप्रेसर जो है वो चलने लगता है। इससे बिजली भी बहुत कम आपकी इस्तेमाल होती है। फिर आता है इन्वर्टर कंप्रेसर, ज़रूरत के मुताबिक काम करते हैं। ये हल्की रफ्तार से चलते हैं और ज़रूरत की रफ्तार से चलते हैं, इसलिए ये कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। बड़े और जदीद फ्रिज में इन्वर्टर कंप्रेसर ही लगाए जाते हैं। इजाफी खसूसियात यहाँ पर यह है कि हम आपको जदीद फीचर्स और नई इस्लाहात के बारे में बताते हैं ताकि आपको फ्रिज की खरीदारी में किसी किस्म की परेशानी ना हो। पानी का डिस्पेंसर जिस फ्रिज में हो उसको भी आप खरीद सकते हैं। जदीद फ्रिज में दरवाजे के बाहर की जानिब बराह रास्त ठंडा पानी निकालने की सूरत मौजूद होती है। इस वजह से बार बार फ्रिज खोलने की ज़रूरत नहीं होती। शीशे के शेल्फ भी किसी फ्रिज में होते हैं। अगर आपको फ्रिज को ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करना है तो ऐसे फ्रिज का इंतखाब करें जिसमें प्लास्टिक के बजाय शीशे के शेल्फ हों, क्योंकि वो ज़्यादा वजन उठा सकते हैं और ज़्यादा पायदार भी होते हैं। फ्रीज़र में तब्दील कैसे किया जाए? ऐसी फ्रिज को लें जिसको फ्रीज़र में तब्दील किया जा सकता है। ऐसी सहूलतें भी जिसमें मौजूद होती हैं। जदीद ब्रांड्स ऐसी टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज बना रहे हैं जिनमें जब चाहें मखसूस हिस्सों को फ्रीज़र या फ्रिज में तब्दील कर सकते हैं। और शेल्फ की गुंजाइश जिस फ्रिज में हो आपको वो भी खरीदना चाहिए। नए फ्रिज बनाते हुए इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि बवक्त ज़रूरत शेल्फ को बासानी बाहर निकाल कर फ्रिज में कोई बड़ी चीज़ जैसे कि केक रखने की गुंजाइश भी बनाई जा सके। कूल पैक ये ऐसी खसूसियत है जिसमें बिजली बंद होने के बाद यानी फ्रिज ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे तक चीज़ों को ठंडी रख सकती है। ऐसा कि फ्रिज इन जगहों के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब है जहाँ बिजली ज़्यादा जाती है। वोल्टेज स्टेबलाइजर वाली फ्रिज का इंतखाब करें। पाकिस्तान में बिजली का बार बार आना जाना और वोल्टेज का कम ज़्यादा होना घरेलू हालात को ख़राब कर देता है, इसलिए ब्लटेड स्टेबलाइजर वाला फ्रिज बेहतरीन है क्योंकि ये आपके फ्रिज को वोल्टेज के उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसानात से बहुत ज़्यादा हद तक महफूज रखता है। इसके बाद आते हैं स्मार्ट फ्रिज। आपने स्मार्टफोन तो इस्तेमाल किया होगा लेकिन स्मार्ट फ्रिज की इस्लाह से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। इन फ्रिज में कैलेंडर और टाइम के साथ तस्वीर और वीडियोस देखना भी मुमकिन हो सकता है। स्मार्ट फ्रिज पाकिस्तान में अभी तक नहीं देखे गए हैं लेकिन आसपास के ममालिक में ये लॉन्च हो चुके हैं जिनकी कीमत पाकिस्तानी रुपयों में अगर बताई जाए तो 2 लाख से भी ज़्यादा होती है। तो कैसी लगी आज की मेरी स्टोरी? मैंने आपको बताया कि जैसे कि गर्मी आ रही है और आप लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो फ्रिज खरीदना है क्योंकि फ्रिज काफ़ी महंगे होते हैं और महंगा होने की वजह से आप लोग उसको जो है वो बहुत कम ख़रीदते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे जोड़कर जो है वो फ्रिज को ख़रीदते हैं। तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखें कि आपने अपने घर के साइज़ के मुताबिक, अगर आप ऊपर वाली मंजिल में रहते हैं तो साइज़ देख कर लें कि उतार चढ़ाव में जो है वो कहीं आपका फ्रिज ख़राब ना हो जाए। और खसूसियात के मुताबिक सिंगल डोर लेना है, डबल डोर लेना है या ऊपर नीचे जिसके दरवाजे होते हैं वो लेना है। स्टोरी को मुलाहिज़ा कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जिन लोगों ने फ्रिज लेना है उन तक ये स्टोरी ज़रूर पहुँचाइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल न्यूज़ की स्क्रीन से अल्लाह ने के बाद।